कई दिनों से महाराष्ट्र में खबर चल रही थी और आप भी देख रहे थे और मैंने भी कई सारे वीडियोस बना के डाले कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ बिल्कुल ही नहीं मिलेगा अगर उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस जो बार बार मीटिंग कर रहे हैं, साथ में आदित्य ठाकरे भी बार बार मिल रहे हैं, और जहां मातोश्री के अंदर संजय राउत एक बार बोलते हैं कि मना करते हैं उद्धव ठाकरे के बाकी लोगों को और उद्धव ठाकरे जी को कि भाई एक देवेंद्र फडणवीस से नहीं मिलना चाहिए, तो इस बात पे गर्म होके मातोश्री के अंदर ही संजय राउत को पीटा जाता है बंद कमरे के अंदर उद्धव ठाकरे के बोलने पे। ये न खबर हर जगह फैली हुई है। इसके बाद भी उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को मिल रहे हैं, आदित्य ठाकरे भी देवेंद्र फडणवीस साहब को मिल रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि सारे की सारे सोर्स पे यही खबर आई है कि जब शरद पवार तारीफ कर रहे हैं फडणवीस साहब की, उद्धव ठाकरे तारीफ कर रहे हैं अपने सामना के न्यूज़पेपर में देवेंद्र फडणवीस की, और मिल भी रहे बार बार, और कहा जा रहा है कि हमारे पुराने मित्र हैं, हम कभी भी उनको मिल सकते हैं महाराष्ट्र की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और देवेंद्र फडणवीस में इसमें कोई रिएक्शन नहीं दे रहे अब तक, लेकिन यही कहा जा रहा है कि सोर्स पे यही कहा रहा है कि वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे भी हमारे ही है। जो एकनाथ शिंदे को ये बार बार गाली दे रहे थे वो कह रहे थे एकनाथ शिंदे हमारे ही है। जहां उद्धव ठाकरे कह रहे थे देवेंद्र फडणवीस को गलत सलत, नरेंद्र मोदी को गलत सलत, वही संजय राउत और उद्धव ठाकरे अब दोनों की तारीफ कर रहे हैं। संजय राउत तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी मेरे लिए भगवान है, वो तो भगवान का अवतार है। ये सब बातें इसलिए हो रही है कि इनको पता है इनके सारे केसेस जो है वो सुशांत सिंह राजपूत का केसेस का नाम हो, जिस तरह नारायण राणे कह रहे हैं। दिशा सालियान सुशांत के केस में आदित्य ठाकरे का नाम है, बाकी कोरोना स्कैम में उनका नाम आया है, पत्राचाल घोटाले में संजय राउत का नाम आया था, जो संजय राउत अंदर भी गए थे, जो बेल पे बाहर निकले हैं, कोर्ट में केस अभी भी चालू है। कोरोना स्कैम में भी इसका नाम आया था। आदित्य ठाकरे के एक चौहान का नाम आया है खिचड़ी स्कैम में। ऐसे सारे के पूरे कांड जो चल रहे हैं, जिसमें बालाजी टेम्पल का भी घोटाला है और साथ में पाल घर के साधुओं को जो बुरी तरह से हत्या की गई थी उसमें भी कांड में नाम है। तो इससे सारे घोटाले में जब नाम आया है, इनको पता है कि अनिल देशमुख की तरह इनको अंदर जाना पड़ेगा पावर इनकी खत्म होने के बाद, और पावर वैसे ही खत्म हो गई, जनता के लोगों ने बता दिया। इसमें अब नया स्टेटमेंट आया है कि नहीं, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अमित शाह जी ने अब जो संभाषण दिया है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अब तक कोई संभाषण नहीं आया था कि हम इनके साथ हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे। ये कोशिश कर रहे हैं, इनकी अलग बात है। कोई भी नेता दूसरे नेता को मिलता है तो कोई मना थोड़ी ना करता है। तो यहां शरद पवार तारीफ कर रहे हैं, वो जाने दो, शरद पवार के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे बीजेपी, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस के साथ तो हाथ मिलाएगी नहीं। रही बात उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे के हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि अमित शाह ने सीधे सीधे स्टेटमेंट दे चुके हैं कि नहीं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार आपकी औकात जनता ने दिखा दी, जनता ने आपकी औकात दिखा दी, लेकिन आप जो ये पलटवार कर रहे हैं, आप जो ये चाणक्य नीति अपना रहे हैं कि हमारे साथ हाथ मिलाएंगे, तो हम कभी इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। इनके केसेस दबाने की ये साजिश है, इनके केसेस खुल के रहेंगे। अमित शाह जी ने डायरेक्टली सुशांत दिशा के का नाम नहीं लिया और ना ही कभी वो लेंगे, लेकिन ये जरूर कहा कि सारे के सारे केसेस जो भी है वो सब ओपन होंगे, आपको अंदर जाना है तो जाएंगे, हम कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे। आपकी औकात जो है शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इनकी आपकी औकात जनता ने खुद ही दिखा दी, हमें औकात दिखाने की जरूरत नहीं है, हम आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे। असल शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे, और वो हमारे साथ है। ये छोटा सा स्टेटमेंट देके अमित शाह जी ने कहानी ही खत्म कर दी। अब आप लोगों को बेफिक्र हो जाना चाहिए कि सुशांत के इंसाफ के लिए ये हाथ नहीं मिलने वाला, जितना तक अभी तक समझ में आ रहा है। लेकिन पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन है, कब कौन सा रंग बदल दे पता नहीं है, लेकिन फिर भी जहां मुझे समझ में आ रहा है, अमित शाह जी का स्टेटमेंट पत्थर पे लकीर मान के यही समझा जा सकता है कि सुशांत और दिशा को इंसाफ जरूर मिलेगा, और साथ ही साथ पालघर और कोरोना स्कैम में फंसे लोगों को भी इंसाफ मिलेगा। आपको क्या लगता है इस खबर के बारे में, अमित शाह जी के स्टेटमेंट के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।